एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा ने अपने राज्य में एक अनोखी चुनौती रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी सच्चाई के साथ पूरा जीवन जीता होगा उसे उपहार, धन और सम्मान से नवाजा जाएगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में जैसे हलचल मच गई। हर कोई इस इनाम को पाने के लिए उत्साहित है। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसने अपने जीवन का हर कदम पर सच्चाई को अपनाया था, चाहे वह उसके खेती का काम हो या उसके पड़ोसी के साथ उसका व्यवहार हो। वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा कि वह भी राज्य के चुनौती का हिस्सा बनेगा। वह राज्य के दरबार में गया और अपनी सादगी और ईमानदारी की कहानियाँ सुनाई। उसे बताया कैसे उसने अपने खेत में सोने की मुद्रा पाई थी, परंतु उसने उन्हें उसके असली मालिक को लौटा दिया। कैसे उसने अपने पड़ोसी की भेजी गई अनाज की बोरी उसे वापस कर दी थी। राजा उसकी कहानियों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि किसान ने न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी सच्चाई को अपनाया था। राजा ने उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई भूमि और राज्य में सम्मानित स्थान दिया और आश्वासन दिया कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी का राज्य भर में गुणगान किया जाएगा। इस घटना से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी सच्चाई का मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। यह घटना पूरे राज्य में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व को उजागर करने वाली बन गई। लोगों ने समझा कि भले ही सच्चाई का मार्ग कठिन हो, परंतु उसका परिणाम हमेशा शुभ और संतोषजनक होता है। तो फिर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हमें सच्चाई में ही रहना चाहिए। सच्चाई के मार्ग को चुनते हमेशा हमें फलदायक होता है और अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। ये कहानी दो दोस्त की है। एक बहुत सुंदर जंगल में दो गहरे मित्र रहते थे। उसका नाम राजू और विनोद था। बचपन से ही वे साथ खेलते हुए और बड़े हुए थे। एक दिन वे जंगल में सैर करने के लिए निकले और हंसते खेलते जंगल के गहरे भाग में पहुंच गए। अचानक उन्होंने एक विशाल भालू को देखा। देखकर वे राजू और विनोद बहुत डर गए। तो राजू तो बिना विचार किए ही एक पेड़ पर चढ़ गया और विनोद नीचे छूट गया। और विनोद को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, पर वह बहुत समझदार था। उसने समझदारी से सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने बहुत सोचा। उसने देखा कि वहाँ से भालू आ रहा था, तो उसने समझदारी से काम लिया। वो ज़मीन पर लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ होने का नाटक करने लगा।
भालू धीरे धीरे उसके पास आया और उसने कान के पास अपनी नाक लगाकर सूंघने लगा। सूंघकर उसको ऐसा लगा कि वो तो मर चुका है और नाक लगाकर सूंघने लगा। विनोद एकदम शांत था। भालू को लगा कि वह मर चुका है, तो थोड़ी देर के लिए तो भालू ने इधर उधर देखा, फिर उसको वापस देखा। तभी भी उसने सांस रोककर वो लेटा हुआ था, तो भालू को लगा कि वो मर गया है। फिर भालू वहाँ से निकल गया और जब भालू चला गया तो राजू पेड़ से नीचे उतर गया और विनोद को पूछा, अरे राजू, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? वो इतना बेवकूफ़ था राजू, उसको यही पता नहीं चला कि भालू उसको सूंघ रहा था, पर उसने फिर भी ऐसा बोला कि भालू ने तेरे कान में क्या बोला। विनोद ने उठते हुए जवाब दिया, उसने मुझे कहा कि सच्चे मित्र हमेशा साथ देते हैं। ये सुनकर वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र को अकेले खतरे में छोड़कर वह पेड़ पर चढ़ गया। उसको ये बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना में राजू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने विनोद से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। चाहे कितनी भी परेशानी हो, वो हमेशा उसे साथ देगा। फिर राजू और विनोद अपने घर गए। घर जाते हुए उनको उनके दोस्त लोग मिले, तो उन्होंने ये पूरी घटना उनको बताई। वैसे तो राजू बहुत शर्मिंदा था, पर फिर भी दोस्त लोग ने पूछा कि अरे कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ जंगल से आ रहे हो तुम लोग? तो वो कहानी सब बताते हैं कि एक भालू आया, उसने ऐसे किया और विनोद ने तो इतना कमाल कर दिया, वो तो मरा हुआ होके लेटा हुआ था। ऐसा बोल के फिर वो लोग आए, अपने अपने घर गए। फिर उन्होंने अपने घर वालों से भी ये घटना बताई, तो उन्होंने बोला आजकल जंगल में बहुत जंगली जानवर बहुत सारे हैं, तो इसीलिए सब जगह बता दो कि अब से कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। तो ऐसा करके सब लोग रात को पहरा देने भी आते हैं। अपने घर के बाहर थोड़े थोड़े लोग देखते हैं बाहर, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत सारे भालू आए हुए होते हैं। फिर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, अगर हम दोस्त सब लोग साथ में हो तो हर मुसीबत से हम अपना समझौता कर सकते हैं, हर मुसीबत से हम पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो दोस्त की कहानी थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे कितना भी डरोना हो, तो हमको हमेशा एक दूसरे को साथ देना चाहिए।